Assalamualaikum students. Today I will explain you unit number 2, food and feeding, page number 12. Every time you do something, run, jump, you need energy. हम हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जैसे रन, जंप. इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी, हमें ताकत की ज़रूरत है. सिमिलरली all living things need energy which they get from food. Energy is also required by living things to grow. आम तौर पे जो है जितनी भी जानदार चीज़ें उन सबको ताकत की ज़रूरत है और वो हमें किससे हासिल होती है? ग़िज़ा से. और ग़िज़ा खाने से हमें क्या हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है कि हम अगर फूड खाएंगे तो हम ग्रो होंगे, हम बढ़ेंगे. नॉट ऑल लिविंग थिंग्स ईट द सेम फूड. हर जानदार का एक जैसी ग़िज़ा नहीं होती. ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड इन द सनलाइट बट एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने ग़िज़ा खुद से बनाते हैं सूरज की रोशनी से, लेकिन जो जानवर होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं तैयार करते. डिफरेंट एनिमल्स have different diets and we can put them into group, classify them accordingly. जितने भी मुख्तलिफ़ जानवर हैं उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा हैं और वो उनको मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है. अ मीट ईटर. सी द पिक्चर्स. इसमें आपको 3 की पिक्चर्स दिए गए हैं, देखें. आ मीट ईटर, आ ग्रास एंड लीफ ईटर. जिनके ऐसे दांत होते हैं वो गोश्तखोर होते हैं, मतलब गोश्त खाते हैं, और जिनके ऐसे टीथ होते हैं वो ग्रीनरी खाना पसंद करते हैं, ग्रास यानी घास. आ फ्रूट एंड नट्स ईटर. ऐसे जिनके टीथ होते हैं वो फ्रूट्स और नट्स खाते हैं, और ये वुमेन टीथ है. ओमनीवर्स. मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था कि हम लोगों ने एनिमल्स को क्लासिफाइड कर दिया है 3 ग्रुप्स में. अब उसका पहला ग्रुप आया ओमनीवर्स. ओमनीवर्स में कौन आ गया? ओमनीवर्स में ह्यूमन बींग्स एंड सम अदर एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे आर कॉल्ड ओमनीवर्स. Hens and many birds like crow and omnivores. अब ह्यूमन बींग्स यानी कि हम इंसान और कुछ मुख्तलिफ़ जानवर जो कि पौधे और जो जानवरों को गोश्त खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ओमनीवर्स. जैसे कि हैन एंड मैनी बर्ड्स, और ये सब क्या कहलाते हैं? ओमनीवर्स. कार्निवर्स. एनिमल्स that eat the meat of other animals are called carnivores. Lion, tiger, dog and cats are carnivores. वो एनिमल्स जो गोश्त खाते हैं और दूसरे जानवर को खाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कार्निवर्स. जैसे लॉयन है. लॉयन आपने देखा होगा, वो गोश्त भी खाता है और दूसरे जानवरों को शिकार भी करता है और उसको खाता है. टाइगर है, डॉग है, कैट है, ये सब क्या है? ये सब इंक्लूड होते हैं कार्निवर्स में. नेक्स्ट हेडिंग है हार्बीवर्स. सम एनिमल्स ईट प्लांट्स. दे आर कॉल्ड हार्बीवर्स. काउस, हॉर्स, रैबिट एंड शीप आर हार्बीवर्स. वो जानवर जो पौधे खाते हैं वो हार्बीवर्स होते हैं, जैसे कि काव है, हॉर्स है, रैबिट है, शीप है, ये सब क्या है? ये हार्बीवर्स हैं. हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड. ग्रीन प्लांट्स डू नॉट ईट फूड लाइक एनिमल्स. दे मेक देयर ओन फूड इन देयर ग्रीन लीव्स यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट. प्लांट्स जो है वो अपनी ग़िज़ा कैसे तैयार करते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स की तरह अपना फूड नहीं तैयार करते, नहीं खाते.
वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। द फूड ऑफ अ प्लांट इज़ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज़ स्वीट लाइक टेबल शुगर। अब ये जो प्लांट्स हैं उनकी ग़िज़ा क्या होती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज़ लाइक अ टेबल शुगर। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स make their food is known as photosynthesis. For photosynthesis to take place, plants require water, air, sunlight, and the green pigment chlorophyll in their leaves. ये जो प्रोसेस है पूरा, पौधे अपने खाना तैयार कैसे करते हैं, तो इट्स कॉल्ड इज़ नो एज फोटोसिंथेसिस। ये क्या कहलाता है? ये फोटोसिंथेसिस है। अब फोटोसिंथेसिस जो है आपने इस डायग्राम में देखें किस तरह सनलाइट, एयर और क्लोरोफिल वगैरह मिलके जो है वो इन सबको ये सब प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? ये सब प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। एयर गोज़ इनटू द लीफ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। Plants absorb sunlight through their leaves, which provide energy for photosynthesis to occur. Water is collected by the plant through its roots and comes into leaf through the leaf veins. All of this combine together in the presence of chlorophyll to make glucose. जब हवा पत्तों में जाती है, आपने पत्तों में देखा होगा टाइनी होल्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो टाइनी होल्स कहलाते हैं स्टोमेटा। क्या कहलाते हैं? वो स्टोमेटा कहलाते हैं। और प्लांट क्या एब्जॉर्व करता है? प्लांट जो है वो सनलाइट ऑब्जर्व करता है, इससे फोटोसिंथेसिस का मरहला पूरा होता है। और फिर वाटर किस में कलेक्ट होता है? वाटर जो है हम जब पौधे को देते हैं तो वो रूट्स जो है उसमें वो जाता है, तो उससे नए पत्ते आते हैं। और आपने देखा होगा अगर हम पानी नहीं देते पौधों को तो उसके लीव जो है वो येलो हो जाते हैं। तो यही वजह है कि पौधों को जो है वो सनलाइट भी ज़रूरी है, वाटर और एयर, ये तीन चीज़ें जो हैं वो पौधे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम अपने घर में भी प्लांट रखते हैं तो आप देखेंगे अगर हम अंदर की तरफ रखेंगे तो वो बहुत जल्द जो है वो मुरझा जाएगा, मतलब उसके लीफ जो है वो येलो हो जाएंगे, क्योंकि ना उसको सनलाइट मिल रही होगी, ना उसको फ्रेश एयर मिल रही होगी, और ना ही उसको पानी मिल रहा होगा। अगर हम प्लांट को ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करें, फोटोसिंथेसिस का पूरा मरहला जो है वो एक अपने लेवल में आ जाए, तो हमारा प्लांट जो है वो ग्रो अप होता है और उसके जो लीव्स होते हैं वो भी ग्रीन होते हैं। एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड बाय प्लांट्स इन एदर देयर फ्रूट्स, रूट्स और स्टीम। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो प्लांट अपने अंदर स्टोर कर लाता है और प्लांट्स जो है वो ग्रो अप हो जाता है। अदर टाइप्स ऑफ फीडिंग इन प्लांट्स। Some plants like the peach plant catch and feed on insect. Some plants that are not green cannot make their own food. They take food from green plants or from dead plants. Look at the pictures. The peach plants contain sweet nectar to draw in insect. Our daughter takes food from living green plants. Mushroom feed on dead materials present in the soil. जो पीचर प्लांट होता है, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं तो वो उससे इंसेक्ट जो है वो अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। और जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते कैन नॉट मेक देयर, फिर वो अपनी ग़िज़ा खुद से नहीं बना सकते। वो अपनी ग़िज़ा किससे हासिल करते हैं? वो अपनी ग़िज़ा जो है वो ग्रीन प्लांट से हासिल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का यूनिट 2
फूड एंड फीडिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने हैंड आउट पे। वीक 4 में आपको काम मिला होगा इसका हाफ चैप्टर का डेटा आप लोगों ने एंटरली पेज पे बनाना है ब्लू पेंसिल से। वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, इसकी हेडिंग आप लोगों ने ब्लू पेंसिल से डालनी है। वर्ड्स आप लोगों ने ब्लू से लिखने हैं और वोकैब्स जो है वो आप लोगों ने पेंसिल से लिखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर भी आप लोग नेक्स्ट पेज पे करोगे। ऊपर बॉर्डर लाइन पे हेडिंग डलेगी क्वेश्चन आंसर की ब्लू पेंसिल से और देन आप लोग काम स्टार्ट करोगे। डेट लाजमी डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आपके वीक 5 में आए हैं, इसको भी आपने ऐसे ही करना है। अगर आपका वहाँ पर स्पेस है तो आपने वहीं से इसको कंटिन्यू करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।